नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित टेस्ट नंबर 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूं, वो भी राजन सीरीज से। जो बच्चे 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं, और आज ये आखिरी सीरीज है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। कल से मैं लघु उत्तरीय प्रश्न चालू कर दूंगा, और इससे पहले मैं बहुविकल्पीय के भी 6 टेस्ट ले चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, और फुल गारंटी दे रहा हूँ कि 25 में से 25 100% आएंगे, ये मेरा वादा है। बस मेरी वीडियो ज़रूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए बस उतने कर लो। 25 में से 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। मतलब एक चतुर्भुज है, उसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का है, ये भी क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज की चारों दिशाएं, यहाँ पे दे रखा है भुजाएं, यहाँ दिशाएं लिख दो, कोई बात नहीं, बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वर्ग। अब कैसे कहलाता है चलिए जैसे मैं समझा देता हूँ। मान लो एक चतुर्भुज है, सपोज करो। अब इसकी चारों भुजाएं मान लो ऐसे, अगर ये रही ऐसे अगर है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी मान लो लेंथ अलग हो गई और ब्रेथ इसकी मतलब अलग हो गई, लेंथ और ब्रेथ अलग हो गई, तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, मतलब आयत कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसकी लेंथ भी बराबर है और ब्रेथ भी इक्वल हो, मतलब लंबाई भी बराबर हो और चौड़ाई भी बराबर हो, तो ही तो मतलब चारों दिशाएं बराबर हो चाहिए। मतलब देखो ये भी मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2, मतलब चारों दिशाएं बराबर हैं तो उसको हम वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मान लो ये 2 है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, 2। लेकिन अगर ये 4 है तो इसकी सामने वाली भुजा 4। मतलब आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे चारों की बात कर रहा था इसलिए वर्ग कहलाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए। त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित या बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 बिंदुओं से सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित या बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। अब ये हमारी जो होती है वो सरल रेखा है। मान लो हमने इसको इससे मिला दिया, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया। मतलब तो हमारी तीनों सरल रेखाओं के द्वारा मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। बस यही इसकी डेफिनेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेके चलते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो 2 वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ रेखा कहलाती है। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल में समझा रहा हूँ। सपोज करिए एक वृत्त यहाँ पे है और एक वृत्त यहाँ पे। अब सपोज करिए मान लो यहाँ से टच कर रही है और ये इसको भी टच करते हुए जा रही है, तो देखिए यहाँ पे भी स्पर्श कर रही है, यहाँ पे भी स्पर्श कर रही है। तो यही कहना चाह रहा है 2 वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा, मतलब जो ये रेखा है यहाँ से दोनों को टच कर रही है, और इसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, आप सिंपल सी भाषा में याद कर लीजिए, कॉमन होता है। बस इतना याद रखिए बच्चों, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे, मतलब कॉमन है। तो बस यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन अगला लेके चलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनको हम काउंट करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि अब पूर्णांक अलग होता है। पूर्णांक जो होता है वो 0 स्टार्ट होता है बच्चों। पूर्णांक अगर पूछे क्या होता है, तो पूर्णांक जो होता है वो 0 स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक जो होता है वो 0 स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे मैं कहूँ कि भाई एक कमरा है, एक एग्जांपल देके समझा, एक कमरा है, मैं उसमें कहूँ कि भाई कुछ कुर्सियाँ पड़ी हैं, उनको काउंट करके बताओ, तो आप कैसे काउंट करेंगे बताइए। आप 1 2 3 करके तो काउंट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि 0 फिर 1 फिर 2, ऐसे नहीं होता। आप 1 से काउंट करेंगे। इसीलिए जो यहाँ लिखा है ना, वे संख्याएँ जो वस्तु को गिनने में काउंट करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक या धन पूर्णांक कहलाती हैं, तथा इनको 1 2 3 डैश डैश आदि से निरूपित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100, अर्थात प्रतिशत का अर्थ होता है 100 मतलब 100। ये तो सबको पता है। वृत्त से आप क्या समझते हैं? वृत्त से, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा देखो। जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे तो उस बिंदु के पथ मतलब रास्ते से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे एक ये वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु है सॉरी दोस्तों, अगर बीच में बिंदु है और यहाँ लिखा है ना उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहनी चाहिए, मतलब जितनी दूरी यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए और उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए और उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। कह रहा है ना सदैव समान रहे तो उस बिंदु के पथ मतलब इस बिंदु के पथ मतलब रास्ते से घिरे हुए क्षेत्र का मतलब ये एरिया जितना भी ये पूरा घेर लिया ना इसने। जैसे यहाँ पे देखिए ये बिंदु है, अब यहाँ से अगर मैं प्रकार रख के ऐसे करके घुमाऊँ तो यहाँ से ये गया मतलब ये एरिया जितना इनने एरिया जो घेरते हैं ना उसको एरिया बोलते हैं, मतलब क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही कहना चाह रहा है, इसको क्या कहते हैं वृत्त। अगर मैं इसको दूसरे तरीके जैसे मान लो यहाँ पे बिंदु है और यहाँ से मैं एक वृत्त बनाना चाहूँ तो मान लो वृत्त मैंने ये बना दिया ऐसे टेढ़ा, तो वृत्त ये ऐसा नहीं, वृत्त का मतलब समान दूरी, मतलब इधर भी समान होनी चाहिए इधर, लेकिन यहाँ तो समान नहीं है, देखो यहाँ तो कम पड़ रही है यहाँ कहीं ज़्यादा, तो वो वृत्त नहीं कहलाएगा। सेम दूरी तय करेगा एक ही बिंदु से तो वो वृत्त कहलाता है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, समबाहु त्रिभुज क्या है? अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक ये है, मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब देखिए ये त्रिभुज है, अब मान लो 4 सेंटीमीटर की ये इसकी 4 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये है, ये बी है और ये सी। ए और बी की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर वो इसकी भुजा है और बी से सी भी 4 सेंटीमीटर है और सी से ए भी 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए अर्थात बराबर होनी चाहिए, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा ये भी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? अब विषम बाहु त्रिभुज इसका अपोजिट होता है बिल्कुल, बस इतना याद रखिए। विषम ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। क्या हो बच्चों? असमान हो, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर ना हो और इस त्रिभुज के तीनों कोण भी असमान होते हैं। जब भुजाएं असमान होंगी तो त्रिभुज भी के जो कोण होते हैं वो भी असमान होते हैं। जैसे सपोज करिए बच्चों, जैसे ये त्रिभुज है, सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का हो, ये 3 सेंटीमीटर, तो अगर इनकी भुजाएं मतलब ए और बी और सी, ए और बी की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है और बी और सी की 5 सेंटीमीटर और सी और ए की 3 सेंटीमीटर, तो इनके अंता को मतलब इनके जो कोण होंगे वो भी अलग अलग होंगे। मान लो ये 40 का हो गया तो ये मान लो 60 का हो गया तो ये 80 का होगा और त्रिभुज के तीनों कोण अंता कोणों का योग 180 होता है बच्चों। अब इनको जोड़ लेंगे तो भी हम देखिए 40 और 60 100 और 80 180 ऐसे हो सकता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? भी पूछना चाह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज से क्या समझते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको भी एग्जांपल देकर मैं यहाँ समझा देता हूँ। सपोज करिए एक त्रिभुज है, अब इसमें क्या होगा, इसकी दो भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या है बराबर, और ये सपोज कर लो आपका 5 सेंटीमीटर बस। तो यहाँ पे ए बी और सी, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या है बताइए? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण अर्थात 90 अंश से कम हो। क्या हो दोस्तों? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण अर्थात 90 अंश से कम हो उस त्रिभुज को न्यून कोण कहा जाता है। मतलब जैसे एक सपोज करिए कोण है, एग्जाम्पल में समझा देता हूँ बच्चों।
मान लो एक त्रिभुज है और उसके तीनों कोण क्या होने चाहिए कम। जैसे मान लो 75 का कर दिया, दूसरा भी 75 का कर दिया, 75 75 हो गया आपका 150 हो, 90 से कम हो, उस त्रिभुज को न्यून कोण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या है बताइए। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण अर्थात 90 अंश से अधिक हो। यहाँ पे क्या था, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण अर्थात 90 से कम हो। इसका अपोजिट ही होता है, न्यून कोण होता है 90 से कम और अधिक कोण होता है 90 से ज़्यादा। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण अर्थात 90 अंश से अधिक हो, उस त्रिभुज कोण को क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों।